छोटी, ओ छोटी, चल बता इस रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट लेगी भैया से। भैया दिलाओगी जो मैं कहूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू बोल तो सही। भैया प्लीज़ एक लैपटॉप दिला दो ना, मैं जो कोर्स करना चाहती हूँ ना उसके लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी है। चल हट पगली, क्या क्या ज़रूरत है तेरे को ये लैपटॉप और ये कोर्स करने की। कोई ज़रूरत नहीं, चल मैं तुझे एक अच्छा सा सूट और चूड़ियाँ दिला लाता हूँ। मैं मुस्कुराती मंजू आपका स्वागत करती हूँ। हाँ, आज भी घरों में यह सब सुनने को मिल जाता है कि बेटी है, क्या करेगी ज़्यादा पढ़कर, कॉलेज जाकर। आखिर करनी तो शादी ही है, करने तो घर के ही काम है, संभालना तो घर ही है। यूँ घर से बाहर जाकर कॉलेज और कोचिंग अटेंड करके क्या करना है। और कहीं ज़्यादा पढ़ लिख गई तो लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कौन शादी करेगा इससे। और अच्छे कमाते लड़के से शादी होगी तो इसे क्या ज़रूरत है ज़्यादा पढ़ने की। इसे तो घर के काम सिखाओ जो आगे काम आएंगे इसे घर संभालने में। जब तक हमारे साथ है, बाप है, भाई है ना, सब करेंगे इसकी ज़रूरतें पूरी। क्यों घर से बाहर फालतू वक्त ख़राब करने के लिए इसे भेजा जाए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कभी सोचा है, पैसा तो शायद उसे सब दे देंगे, क्या उसे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेटिस्फेक्शन जो उसमें पढ़कर खुद को प्रूव करके भाई पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में मिलेगा, क्या कोई भी रिश्ता उसे दे पाएगा। उसके सपने जो उड़ान भरने को तैयार खड़े हैं सिर्फ इस वजह से रुक जाए क्योंकि वह एक बेटी है। आज जब एक बेटा चार चार कोचिंग जाकर भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, वहीं बेटियां चार दीवारी में पढ़कर भी टॉप कर लेती हैं। जानते हैं आप कितना मुश्किल है चार दीवारी से चांद तारों तक का सफ़र। फिर भी बेटियां हिम्मत नहीं हारती, वो हर कोशिश करती हैं, एक ऐसी कोशिश जो उन्हें आगे बढ़ाए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में सफलता दे। क्यों होता है ऐसा, करती है ना बेटियां। हाँ, जहाँ पर एक बेटा मुंह खोलकर अपने खर्चों की डिमांड करता है, वहीं बेटियां अपनी ज़रूरतों के लिए भी पैसे मांगने से हिचकिचाती हैं। जब कभी पिता, भाई या पति 500,000 रुपये बेटी के हाथ में थमा देते हैं तो कभी पूछने की ज़रूरत समझते हैं, कहीं यह पैसे उसे भीख तो नहीं लगती। अगर बेटियों को यूँ पैसा लेना अच्छा नहीं लगता तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़ने दो बेटियों को, खड़े होने दो उन्हें अपने पाँव पर, कर लेने दो अपने सपनों को पूरा। जब हमारे लड़के कभी घर में रहते हुए अपने बाप के दिए हुए कुछ रुपयों पर गुजारा नहीं कर पाते तो कभी सोचा है भला बेटियां पति के दिए हुए कुछ रुपयों पर कैसे गुजारा कर लेंगी, वो भी पराए घर जाकर। क्या दिल नहीं पसीजता ऐसी सच्चाई सुनकर। क्या कभी गौर करने की ज़रूरत नहीं समझी बेटियों की दुविधा पर। डियर पेरेंट्स, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप पर है। ये जो बुलबुल की तरह चहकने वाली बेटी है ना आपकी, आपसे दूर होने के बाद, अपने ससुराल जाने के बाद कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं बताएंगी क्योंकि वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के आगे कमज़ोर पड़ते देख नहीं पाएंगी। ऐसी होती हैं बेटियां। बहनों के बड़े भाइयों, नसीहतें देने से पहले अपनी बहन की इज्जत करो ताकि वह किसी दूसरे घर जाकर सिर्फ काम करने वाली बहू बनकर ना रह जाए। टाइम बदलता है, माँ ही बेटी होती है और बेटी ही माँ बनती है। तो आज जो बेटियां ये वीडियो देख रही हैं ना, तो अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में, उन्हें उनका हक दिलवाने में कभी पीछे मत हटना। उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखाना। और भाइयों से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि रक्षाबंधन आने वाला है तो ठान लो,
बहनों को इस रक्षाबंधन पर कोई और तोहफा दो या ना दो, परंतु उसे आत्मसम्मान से जीने के लिए जितना भी वो पढ़ना चाहें उसे पढ़ने देना और अपनी मन चाही ऊंचाई तक पहुंचने में उसकी पूरी हेल्प करना। और अगर बेटियों को भी कभी कुछ मांगने को कहा जाए तो केवल और केवल अपने सपनों को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने की मांग रखना। आओ अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। अपने घर की चिड़िया को खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ते हैं। क्यों, है ना रक्षाबंधन के लिए एक प्यार भरा गिफ्ट अपनी बहन के लिए भाई की तरफ से। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरी भी आत्मनिर्भर बनने के लिए ये नई शुरुआत है और ये पहला कदम है जहाँ से मैं अपनी ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।